जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम परसेंटेज का अगला पार्ट चलाएंगे। जो कल जहां से छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? तो देखिए, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं? एसएससी सीजीएल 2020, ठीक है। 72% अंक प्राप्त कर रहा है जो कि 360 अंक के बराबर है। 72% बराबर 360, अधिकतम अंक पूछ रहा है तो 100% बराबर 360 बटे 72 गुणे 100। तो 36 दूनी 72, 36 दाहिने 360, 2 25 10, यानी कि आपका 500 पूर्णांक है। यही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक छात्र ने 600 अंकों की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? सीपी और साई का सवाल है, ठीक है। अब देखिए, 75% टोटल 600 था। 600 का 75% कितना होगा? 2 जीरो कट गया। 6 25 30, 6 42 45, 450। आपका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। महिमा ने 175 में से 26 अंक प्राप्त की किसी परीक्षा में महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत कितना है? ठीक है। अब देखिए इसको। टोटल 126 नंबर पाई है 175 में, क्योंकि इसका परसेंटेज निकाला तो 100 से गुणा कर देंगे। 25 चौक के 100, 25 सत्ते 175, 7 7 का नाम 7 बटे 56, 18 चौक 72, 72% आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। ए और बी ने एक ही परीक्षा में 488 और 376 अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 61% अंक प्राप्त किया तो बी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, बी द्वारा। तो ए ने 61% अंक प्राप्त किया, यानी कि 488 ए को मिला है और जो कि वह 61% अंक प्राप्त किया, यानी कि 488 बराबर 61%। तो 376 बराबर कितना होगा? यानी कि 61 बटे 488 गुणे 376। तो आपका 61, 61 बटे 488, 8 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, 47, 47% आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। टाइप 2। वाई को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उसने 20 अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने, यानी कि पूर्णांक पूछ रहा है, ठीक है। तो 40% अंक प्राप्त करना, यानी कि 40% जो है पाएगा तो पास हो जाएगा। लेकिन वह केवल 20 अंक प्राप्त किया, लेकिन वह केवल 20 प्राप्त किया और फेल हो गया 40 अंकों से। हम इसको अगर पास करा दें, क्योंकि 40% पाना है तो पास होंगे आप। लेकिन वह 20 अंक पाया है और 40 अंकों से फेल हो गया है। अगर 40 अंक उसको दे दिया जाए तो पास हो जाएगा, यानी कि 60 पास हो गया। अब ये भी पास हो गया, अब ये वाला भी पास हो गया, ठीक। यानी कि 40% जो है 60% के बराबर है। 40% बराबर 60। तो पूर्णांक पूछ रहा अधिकतम अंक, यानी कि 100% बराबर 100% बराबर 60 बटे 40 गुणे 100। 10 4 25 100, 25 छक्का आपका 150 आंसर। ठीक है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि 40% अगर आप पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन वह 20 अंक पाया और 40 अंक से फेल हो गया। 20 नंबर पाया, 40 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 40 नंबर उसको और मिल जाए तो पास हो जाएगा। तो हम अगर 40 नंबर उसको दे दें तो पास हो जाएगा। तो अब
लेकिन जब वह पास हो गया तो 40% के बराबर हो गया। तो 40% बराबर 60, 100% बराबर इतना, तो आपका 150 आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 25% है। यदि 125 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 15 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा के अधिकतम अंक, यानी कि इसमें भी आपका पूर्णांक पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए, पास होने के लिए आपको 25% चाहिए। पास कब होंगे जब 25% पाएंगे। लेकिन 125 अंक पाया, 125 अंक पाया और 15 अंक से फेल हो गया, यानी कि उसको अगर पास करा दे तो 25% के बराबर हो जाएगा। तो 125 में अगर हम 15 जोड़ दे, क्योंकि यही 15 अंक से फेल हो रहा था, यही 15 अंक से जो फेल हो रहा था उसमें अगर 125 में जोड़ दे तो वह पास हो जाएगा। तो 125 प्लस 15 बराबर 25%, या 25% बराबर आपका 125 15 140, 25% बराबर 140, तो 100% बराबर आपका पूर्णांक पूछा है तो 100% बराबर 140/25 गुणे 100। 25 चौके 100, 14 चौके 56, यानी कि 560, 560 नंबर आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। टाइप 3, रमेश को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 36%, 36% जब पाता तो वह पास हो जाता, लेकिन उसने केवल 24% पाया और 9 अंकों से फेल हो गया। 24% प्लस अगर 9 अंक ही जोड़ दे तो ये पास हो जाएगा, यानी कि 36% हो जाएगा। ठीक है भाई, 36% पास होने के लिए चाहिए, वह केवल 24% पाया है, 9 अंकों से फेल हो रहा है, तो 9 अंक अगर जोड़ते उसमें तो 36% के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो पास हो जाएगा। तो 24% प्लस 9 बराबर 36, या 36 12%, 12% बराबर 9, 12% बराबर 9, पूछे आपका अधिकतम अंक तो 100% बराबर 9/12 गुणे 100, 4 तिया 12, 4 संयम 100, 3 का 9 3, 3 त्रिक का 9, यानी कि 25 तिया 75%। अधिकतम अंक, परीक्षा का अधिकतम अंक 75%, परसेंटेज नहीं रहेगा, 75 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल 33% अंक आवश्यक है, वह 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंक से फेल हो गया। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मेथड 1 बताया थी, मेथड 1 है आपका। मेथड 2 के लिए जगह नहीं था, तो मेथड 2 इससे सॉल्व बता दे रहा आपको। मेथड 2 क्या है, जैसे 25% अंक वह पाया है और 33% अंक आवश्यक है पास होने के लिए, 40 अंक से फेल हो जा रहा है, यानी कि जो 25% और 33% के बीच का अंतर है वही फेल और पास होने का अंतर है, जो कि 40 आपका दिया है कि 40 अंक से फेल हो, यानी कि 33 और 25 का जो अंतर है वही 40 के बराबर होगा। 33 और 25 का अंतर कितना होगा, 25 5 30, 8, 8% बराबर 40। तो अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक पूछा है तो 100% बराबर 40/8 गुणे 100, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, 200 आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, 33% आवश्यक है अंक, मतलब पास हो जाएगा, और वह 25% केवल पाया है, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है वही 40 के बराबर है, क्योंकि 40 अंक से ही फेल हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। टाइप 4, एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होता है और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरे उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं उसको उत्तीर्ण होने
उसको उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक मिल जाते हैं कि वो ज्यादा पा जाता है। परीक्षा के लिए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको मेथड 1 कह रहा कि 25% अंक एक विद्यार्थी को मिलता है और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 25% पाया और 68 अंक से फेल हो गया, उसको पास करा देते हैं। यानी कि 25% प्लस 68, 68 अंक से फेल हो रहा था उसको पास करा दिए जोड़ के, ये पास हो गया। ठीक, अब दूसरा है, जबकि एक दूसरा उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होता है और वह है जहां उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त होता है। यानी कि एक उम्मीदवार है 50% पाता है लेकिन जितने पे पास होना चाहिए उससे जो है 42 नंबर अधिक पा जा रहा है। यानी कि 42 नंबर अगर घटा दे वही तो वो भी पास के बराबर हो जाएगा। भाई ये 68 अंक से फेल हो रहा था, ये 42 अंक पास से ज्यादा पा गया है, तो 42 अगर घटा देंगे तो अभी पास के बराबर हो जाएगा, यानी कि भी पास हो जाएगा। तब 42 अंक घटाएंगे तो ये भी पास हो जाएगा। अब दोनों पास हो जाए, अब दोनों पास हो गए, अब पास दोनों हो रहे हैं। ये यही था कि ये 68 अंक से फेल हो रहा था, इसको पास करा दिए। 68 अंक जोड़ के ये 42 अंक अधिक पा रहा था पास से, तो 42 अंक घटा दिए तो भी पास हो, यानी कि दोनों आपस में बराबर हो गए। अब तब 25% प्लस 68 बराबर 50% माइनस 42। 25 को उधर ले जाए, यानी कि 25% बराबर 68 को 68 इधर है, 42 को इधर लाइए। 68 और 42 110। ठीक है, 25% बराबर 110, 25% बराबर 110। तो अधिकतम अंक पूछ रहा, पूर्णांक ज्ञात करना है, तो 100% बराबर 110 बटे 25 गुणे 100। 25 चौक के 100, 11 चौक 44, यानी कि 440 आपका जो है आंसर हो गया। अब मेथड 2 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जो परसेंटेज होता है उसका हमेशा अंतर लेंगे, चाहे वो फेल हो चाहे पास हो, लेकिन जो परसेंटेज है उसका हमेशा एक दूसरे का अंतर लेंगे। 50% और 25%, तो 50 और 25% का अंतर 25%। 25% बराबर, अगर एक में फेल हो रहा है, यानी कि 68 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा था, यानी कि फेल हो रहा है, और ये जो है 42 अंक अधिक प्राप्त कर रहा था, यानी कि पास से भी अधिक प्राप्त, यानी कि पास था वो। तो एक में अगर पास और एक में फेल करें तो जोड़ेंगे, पास और फेल जोड़ेंगे, और फेल और पास जोड़ेंगे, लेकिन पास पास घटाएंगे, फेल फेल घटाएंगे। ठीक है, अगर वह पास हो रहा है और एक पे फेल हो रहा है तो जोड़ेंगे, अगर दोनों में पास हो रहा है तो घटाएंगे, दोनों में फेल हो रहा है तो घटाएंगे। यानी कि इसमें एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है, यानी कि जोड़ेंगे, तो 68 और 25 आपका 110। 100% बराबर 110 बटे 25 गुणे 100। 25 चौके 100, 11 चौक 44, यानी कि 440 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, रवि 40% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, सोहन 50% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अब 40%, 50%, हमने कहा है कि परसेंटेज का हमेशा डिफरेंस लेंगे, तो 50% और 40% का अंतर 10%। अब यहाँ 30 अंक से फेल हो जा रहा है और यहाँ जो है पास से भी 20 अंक ज्यादा पा रहा है, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे, पास पास घटाएंगे, फेल फेल घटाएंगे, और पास और फेल जोड़ेंगे, तो यानी कि 10%। 10% बराबर आपका जो है 30 अंक और 20 अंक, यानी कि 50। तो 100% बराबर अधिकतम अंक पूछा है, तो 100% बराबर 50 बटे 10 गुणे 100। 10 दाहिने 100,
बराबर 500, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मेथड 1 से। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक है? ठीक है, तो 20% अंक प्राप्त किया, 20% अंक प्राप्त किया, 25 अंकों से फेल हो गए, उसको 25 अंक दे के पास कर देते हैं। अब दूसरा मतलब वही जब 50%, जब वह 50% अंक पाया, जब वह 50% अंक पाया और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि जहां उसको पास होना चाहिए 5 से 20 नंबर अधिक पा गया, तो अगर 20 घटा दे तो यह भी पास हो जाए, पास के बराबर हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। अब दोनों पास हो गए, आपस में दोनों बराबर है, तो 20% प्लस 25 बराबर 50% माइनस 20। 20 को उधर ले जाइए, 50 में से 20 गया 30, 30% बराबर, और 20 को इधर लाइए, 30% बराबर 20 और 20 40 45, 30% बराबर 45, तो 100% बराबर 45/30 गुणे 100। ठीक है, 5 36, 5 9 45, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 25 संयम 50, यानी कि आपका 150 हो गया। 150 अंक टोटल हो गए। अब कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक है? पूर्णांक आपका 150 है, अब 150 पूर्णांक है आपका, तो पास होने के लिए, जैसे मान लीजिए पास हुआ यहाँ पे, ये पास हो गया, पास, ये पास हुआ, 20% प्लस 25 होगा तो पास होगा, तो 150 का टोटल आपका 150 है, तो 150 का 20% यानी कि 20/100 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, 150 का टोटल आपका 150 नंबर आया। 150 में 20% अगर प्लस 25 है, या तो फिर 50% माइनस 20, दोनों में से चाहे जो कर सकते हैं। तो इसको मान लीजिए हम लिए 20% प्लस 25 यानी कि पास है, तो 150 का 20% प्लस 25 कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 दूनी 30, 30 20 50, 5 55, आपका 55% आंसर होगा। ठीक है, मेथड 2 देख लीजिए यहीं पे। हमने आपको बताया है कि परसेंटेज का हमेशा डिफरेंस लेंगे, तो 50 और 20 का डिफरेंस 30, 30% बराबर, अब यहाँ पे 25 अंक से फेल हो रहा था, और फिर यहाँ फेल हो रहा था, यहाँ पे 20 अंक अधिक पा रहा था, पास और फेल का अंतर जुड़ेगा, तो 25 और 20 45, 30% बराबर 45, 1% बराबर 45/30, 5 9 45, 5 36 9/6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3/2, यानी कि 1.5, 1% बराबर आपका 1.5 जाएगा, 1% बराबर आपका 1.5 आएगा। ठीक है, अब परीक्षा में, एक मिनट, इसको यहां से ऐसे घेर देते हैं, ये इसका वाला है यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ पे 1% बराबर 1.5, तो पास होने के लिए 20% प्लस 25, 1% बराबर 1.5, तो 20% बराबर 20 करना 20 और 1.5 उसका 10, 20 10 30, तो 20% बराबर 20 प्लस 10, एक मिनट, 1% बराबर 1.5, तो पास मान लीजिए 20% प्लस 25, ये पास है, यही पास है, तो 20%, 1% का मान 1% का वैल्यू 1.5 है, तो 20% का वैल्यू 20 करना 20 और 20 का आधा 30, 30 और प्लस 25, 30 प्लस 25
बराबर 30 20 55। 55 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 55%। कितने अंक परीक्षा में? 55% नहीं आएगा। 30 20 50 55, क्योंकि इसको हम अंक में लाए हैं तो 55% नहीं, केवल 55 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।